नीतीश कुमार एनडीए में गए थे और तब उन्होंने रणनीति बना ली थी कि 2019 में कैसे चुनाव लड़ना है, रामविलास पासवान के साथ एनडीए में रह करके क्या करना है, कब रामविलास पासवान को यूज करना है और कब रामविलास पासवान से दूरी बनानी है। ये सारे कैलकुलेशन जो हैं वो नीतीश कुमार उसका खाका तैयार कर लेते हैं। आपको याद होगा कि चुनाव के बाद जब आप लोग घूम करके सब जगह से आए थे, चुनाव परिणाम का हम लोग इंतजार कर रहे थे, तो नीतीश कुमार जी ने चुनाव परिणाम के तुरंत बाद जब उनसे उनके हारे हुए जब विधायकों ने पूछा था, उम्मीदवारों ने पूछा था, तो उन्होंने साफ तरीके से कहा था कौन दुश्मन दोस्त था कौन दुश्मन था पता ही नहीं चला। अब जो वर्तमान परिस्थिति है कि नीतीश कुमार के पास सुशील मोदी को देकर के भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल या कहा जाए कि 12-13 साल नीतीश कुमार के साथ राजनीति की और नीतीश कुमार की भीतरिया बात जानती रही। जी बिल्कुल। अब नीतीश कुमार उसी को अपने तरफ से उल्टा करने के चक्कर में थे और करते भी आए थे, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी को जैसे एहसास हुआ तो उसने गेम पलटा। अमित शाह हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े माने बिस्खोपड़ा दिमाग जो भारत में कहा जाता है, बिहार में कहा जाता है, वो बिस्खोपड़ा दिमाग के हैं और कोई ना कोई राजनीतिक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं जिससे कि चीजें बदल जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाती। जब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को भाव नहीं दिया, बिना इनसे पूछे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम घोषित कर दिया, तो नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा झटका दिया था। ये बिना सोचे कि उनका क्या होगा उन्होंने एनडीए को त्याग दिया था। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात आपका पसंदीदा शो, जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं जो खबर आगे जाकर के बिहार की राजनीति का लेवल ट्रेंड जो है सेट करता है, मिजाज सेट करता है। ऐसी एक खबर अभी हमारे पास है। अब देखिए ना, नीतीश कुमार जी राजनीतिक चाणक्य तो कहे ही जाते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की क्या स्थिति हो गई थी, ये बात अब आपसे छुपी हुई नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी ही हैं जो महज 1 साल के भीतर जो गेंद बीजेपी के पाले में थी उसे अपने पाले में कर लिए। और एक बड़ी बात कही जाती है कि जो बुद्धिमान होते हैं ना, वो अपना छोटा सा लॉस नहीं देखते हैं। अगर छोटा सा लॉस हो और आपको एक बड़ा फायदा आपके लिए इंतजार कर रहा हो तो उसके लिए जो है आप जो है दिक्कत ये उस उधर जो है चेहरा आप हमेशा करके रखते हैं, इंगित करके रखते हैं। मिथिलांचल में एक कहावत है, एक पुरानी कहानी आपको याद होगा कि जब निमंत्रण आता है तो लोग कहते हैं कि जो बाड़ी का जो साग है ना उसको धांगते हुए भी आप चले जाइए, बीच होते हुए चले जाइए, कोई रास्ता निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बड़ा ये साग ये पेड़ न जाने कब बड़ा होगा, लेकिन निमंत्रण अभी आ रहा है, उसका फायदा अभी इंस्टेंट मिलेगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी ने अपने राजनीतिक बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने चहेते का विकेट गिरा दिया है। और विकेट ऐसा गिराया है कि चहेते जो है उन्हें अब जो है जमीन तलाशना होगा। और ऐसा करके नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के 2 हथियार, जो 2 महत्वपूर्ण हथियार थे, और बीजेपी ये सेट करके रखी थी कि एक हथियार अगर फेल होगा तो दूसरा तो काम करेगा ही, लेकिन नीतीश कुमार जी ने एक साथ 2 हथियारों को बीजेपी से निकाल लिया है, बीजेपी का हथियार ही समाप्त कर दिया है। वो 2 हथियार कौन से हैं और कैसे समाप्त किया है नीतीश कुमार जी ने, ये प्रक्रिया कब से चल रही थी, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार की राजनीति के जाने माने विशेषज्ञ विजय मिश्र बाबा जी मौजूद हैं। तो बाबा ये कैसे हुआ है? रहीमन चुप हो बैठिए जी, देख दिनन के फेर जी, रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं काम बनत न लगी है देर। हाँ रहीम ने जब ये बात कही थी तो उनके पास बहुत सारे अनुभव थे जी, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की बातें लिखता है और भीतर से ला कर लिखता है तो उसके पीछे के तर्क बहुत बड़े होते हैं, उसका परिणाम भी सामने नजर आता है जी। नीतीश कुमार ने चुप्पी साध दी थी। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार असहज हो गए हैं। 2020 का चुनाव एक ऐसा टर्निंग पॉइंट नीतीश कुमार के लिए था। कभी कभी सुमन, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखते होंगे जी कि जब आप किसी कार्य को साधने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और सफलता नहीं मिलती है, तो आप में उस कार्य को प्राप्त करने का, सिद्ध करने का, हासिल करने का और ज्यादा ताकत आने लगता है, ताकत आ जाता और संचित करने लगते हैं आप। नीतीश कुमार इसी तरह के व्यक्ति हैं। बिल्कुल। जब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को भाव नहीं दिया, बिना इनसे पूछे,
प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम घोषित कर दिया, जी। तो नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा झटका दिया था। ये बिना सोचे कि उनका क्या होगा उन्होंने एनडीए को त्याग दिया था, बिल्कुल, जबकि जानते थे कि नरेंद्र मोदी का ऑरा बहुत बड़ा हो गया, बड़ा है। देश को उन्होंने एक ऐसा विजन दे दिया था, भले वो करे कि नहीं करे वो बात की चीज जी। थी, लेकिन तब हाइपोथेटिकल जरूर था, लेकिन बाद में इसी चीज को नीतीश कुमार ने समझ करके उनका साथ छोड़ दिया था, और ये एहसास दिलाने के लिए कि नहीं, आप हमको बाईपास करके आगे नहीं चल सकते। 2015 में बहुत बड़ा झटका दिया था जी। भारतीय जनता पार्टी के सारे पटाखे रखे रह गए थे, वो जो 2020 में छूटे हैं जी 5 साल चल गए, 5 साल तक रखे रह जी। गए। लेकिन बात यहां नहीं है, नीतीश कुमार राजनीतिक चाणक्य जो आपने कहा उस धरती से हैं। कहा जा रहा था कि जो अमित शाह हैं जी, वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े माने बिस्फोपड़ा दिमाग जो भारत में कहा जाता है, बिहार में कहा जाता है, जी। वो बिस्फोपड़ा दिमाग के हैं, और कोई ना कोई राजनीतिक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं जिससे कि चीजें बदल जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाती है। जी। लेकिन उन्हीं का अगर मान लेते हैं, अगर ऐसा वो करते हैं जैसा कि चर्चा है, तो नीतीश कुमार वो गुण भी सीख गए हैं। जी। नीतीश कुमार को जैसे ही ये बात एहसास हो गई कि तेजस्वी यादव बड़े होने लगे हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव को वहीं से खत्म कर दिया और सत्ता से बेदखल करते हुए वो फिर चले गए उसी भारतीय जनता पार्टी के पास कि यहां जाएंगे तो पैर तो कम से कम चरण तो पखारा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पखारती आई थी। अब जो वर्तमान परिस्थिति है कि नीतीश कुमार के पास सुशील मोदी को देकर के भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल या कहा जाए कि 12-13 साल नीतीश कुमार के साथ राजनीति की और नीतीश कुमार की भीतरिया बात जानती रही। जी बिल्कुल। अब नीतीश कुमार उसी को अपने तरफ से उल्टा करने के चक्कर में थे जी। और करते भी आए थे, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी को जैसे एहसास हुआ तो उसने गेम पलटा। बिल्कुल। और सबसे पहले आरसीपी सिंह, हम बात आरसीपी सिंह से शुरू करते हैं। जी। आरसीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी का मैन कहा जाता था, और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह से आरसीपी सिंह जो है वो चीजें दिखा रहे थे, कर रहे थे, उनको सीधे तौर पे कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के वो ट्रम्प कार्ड है, बिल्कुल। और नीतीश कुमार की सारी नीतियां उन तक पहुंचती हैं जी। लेकिन वो कोशिश और उनको मंत्रिमंडल में शामिल करा करके नीतीश कुमार ने सबसे पहले तो उसी समय उनका आधा पत्ता साफ कर दिया जी। लेकिन बाकी का जो था बचा हुआ था, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा मोहरा था, 2020 में नीतीश कुमार को एहसास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी हितैषी उनकी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दोस्त होकर के भी भीतर घात करके नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कमजोर करने की साजिश रच रही है। चिराग पासवान, और इसके लिए उन्होंने कहा भी था, आपको याद होगा कि चुनाव के बाद जब आप लोग घूम करके सब जगह से आए थे, चुनाव परिणाम का हम लोग इंतजार कर रहे थे, तो नीतीश कुमार जी ने चुनाव परिणाम के तुरंत बाद जब उनसे उनके हारे हुए जब विधायकों ने उनसे पूछा था, उम्मीदवारों ने पूछा था, तो उन्होंने साफ तरीके से कहा था कौन दुश्मन दोस्त था कौन दुश्मन था पता ही नहीं चला। यानी कि नीतीश कुमार उस समय से अपनी रणनीति में बदलाव करना शुरू कर चुके थे, और यह बता रहा था कि नीतीश कुमार अपने आप को मजबूत कर और पार्टी से लेकर के संगठन स्तर तक नीतीश कुमार ने मजबूत कर लिया है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। 2021 में जो उपचुनाव हुए 2 सीटों पे, वो इस बात को दिखाता है कि बड़ी फाइट में जबकि नीतीश कुमार अकेले लड़ रहे थे, यह कहना बड़ा गलत होगा कि नीतीश कुमार के साथ एनडीए लड़ रही थी। लड़ाई कहीं ना कहीं नीतीश वर्सेस तेजस्वी हो रही थी। तेजस्वी यादव को जहां एक तरफ लालू प्रसाद को ला करके नीतीश कुमार को हराने की कोशिश करनी पड़ी, वहीं भारतीय जनता पार्टी, आंकड़े हमने तो बताए हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने खूंटा ठोक में भी दिया है, संपादक नमन मिश्रा जी ने पंचनामा के माध्यम से दिया है, और हमने आंकड़ों में बताया है कि किस तरह से इस बार जो समीकरण है वो बदले हैं। नीतीश कुमार ने उन सारे समीकरणों को जो वैश्य वोट था, जिसका कहा जाता है कि आधिपत्य जमा करके रखती है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, उस भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य वोटों को नहीं कन्वर्ट किया, जिसका नतीजा था कि तारापुर में आपने देखा कि परिणाम क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, कांटे की टक्कर हुई और उसमें नीतीश कुमार जीत दर्ज करते हैं। दैट मीन्स कि नीतीश कुमार को इस बात का समझ हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी के अगर फेर में रहेंगे तो फेरा खत्म हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने 2020 के चुनाव परिणाम के बाद सबसे पहले झटका जो दिया वो भारतीय जनता पार्टी के जो हनुमान थे, हनुमान को ही सीधे लंके में शिफ्ट करा दिया। हाँ, चिराग पासवान को उनको खंड खंड विखंडित कर दिया, और ये कोई पहली बार नहीं थी, 2005 में भी किया था, और इस बात का एहसास चिराग को भी होना चाहिए था, पशुपति कुमार पारस को भी होना चाहिए था। और हमने ये भी बात बताया था, याद होगा आपको सुमन, कि हमने कहा था कि ये रणनीति तब बन गई थी जब 2017 में दोबारा नीतीश कुमार एनडीए में गए थे,
और तब उन्होंने रणनीति बना ली थी कि 2019 में कैसे चुनाव लड़ना है, रामविलास पासवान के साथ एनडीए में रह करके क्या करना है, कब रामविलास पासवान को यूज करना है और कब रामविलास पासवान से दूरी बनानी है। ये सारे कैलकुलेशन जो हैं वो नीतीश कुमार उसका खाका तैयार कर लेते हैं। शराबबंदी में आपने 2 दिन पहले देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने पूरा कैलकुलेशन बना के रखा था। क्या कहे, 10 पॉइंट आपने बताए थे। हाँ बिल्कुल, उन 10 पॉइंटों में आप देख लीजिए तो उसमें नया क्या था? नया कुछ नया सिर्फ 2 ही बात थी जी, और वो भी पुरानी बातों को नए कलेवर में, नए कही के रैपर में करके दिया था उन्होंने। एक की जवाबदेही, महीने में 1 दिन की जवाबदेही उन्होंने राजनेताओं के लिए तय की, अपने मंत्रियों के लिए तय कर दी, प्रभारी मंत्री हैं। और दूसरा, सबसे छोटा कर्मचारी जो गांव का चौकीदार है उस पर तय कर दी जी। आप समझ लीजिए, यानी कि एक बार फिर से सारे टाइम फिश, और इसको स्वीकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ेगा। कौन है जो नीतीश कुमार के इस शराबबंदी का विरोध करेगा? विरोध करके कौन अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारेगा? शराबबंदी का विरोध कोई कर नहीं सकता है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को यह समझ में आ गई है कि कैसे, और एक तीर से 2 शिकार करने के, क्योंकि तीर उन्हीं के पास इंसान है और उस तीर को हमेशा जहर में बुझा बुझा के, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। तो नीतीश कुमार खुद जानते हैं कि वो चंदन है और तीर से बुझा हुआ तीर उनके पास है, मतलब जहर से बुझा हुआ तीर उनके पास है। ऐसी स्थिति में वो अपने शिकार को खोजते रहते हैं। निशाना तो कहीं पर है लेकिन शिकार कोई और हो रहा है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को चारों खाने चित किए हुए हैं, अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। कांग्रेस को छीन लिया, चिराग पासवान को छीन लिया, बचे हुए आरसीपी सिंह थे जो मैसेंजर थे उनको भी छीन लिया। यानी कि उनका पूरा कुनबा जो है, सिर्फ छीनने का मतलब ये नहीं कि आरसीपी सिंह को अपने से अलग कर लिया, पूरे कुनबा को जिस तरह से उन्होंने निरस्त किया, ये एक बड़ा दांव था। और इस दांव को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इस कलेवर में रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई जवाब नहीं। कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आप ताजा अपडेट को देखें तो नीतीश कुमार जी ने अपनी पार्टी जदयू के जितने भी प्रकोष्ठ और इकाई थे उससे जो है निरस्त कर दिया है। कहा यह जा रहा है, सत्ता के गलियारों में इस बात की चर्चा है, तेज हो गई है कि आरसीपी सिंह जी के जितने भी जो है लोग थे जो जदयू के संगठन के भीतर थे, जमे हुए थे, उन्हें फिल्टर करने का एक प्रोसेस लगाया गया है, ठीक सीएए और एनआरसी की तरह जैसा दावा किया जाता था। हकीकत क्या है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर आरसीपी सिंह जी का जो आंख नाक कान था, आरसीपी सिंह जी के समर्थक, उसे जदयू अगर अपने से हटा देती है तो बीजेपी के पास कोई मैसेज नहीं पहुंच पाएगी, आरसीपी सिंह जी भी पहुंचा नहीं पाएंगे। ऐसे में एक बड़ा हथियार जो आरसीपी सिंह के रूप में जो है, आपको बता दें कि बीजेपी के हाथ में था, उसे नीतीश कुमार जी ने उसका शिकार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो चिराग पासवान वाली प्रकरण आपको याद होगी कि नीतीश कुमार जी पर सवाल उठाते हैं। जैसे ही उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होता है, इसके साथ चिराग पासवान कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को बिहार में इस क्वालिटी का सड़क देने के लिए और कितना समय चाहिए। लेकिन आप देखिए, ये नीतीश कुमार जी सहजता से ये भी इस सवाल का जवाब देने के लिए बीजेपी के पाले में गेंद फेंक देते हैं, क्योंकि पथ निर्माण विभाग मंत्री बीजेपी कोटे से हैं और बीजेपी कोटे के मंत्री को नीतीश कुमार जी जवाब देने के लिए कहते हैं। नितिन नवीन बीजेपी के जो हैं, आपको बता, मंत्री हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, वे सामने आते हैं और कहते हैं कि सड़क में हमने ये किया है, वो किया है। कुल मिलाकर के बात यह है कि उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि कोई लोग, चाहे चिराग पासवान हो या कोई इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं तो उनका काम है आरोप लगाते रहना। जिन्हें भी, देखिए नितिन नवीन जी ने कहा है कि जिन्हें भी ये सवाल करना है, जानकारी लेनी है तो सदन के भीतर आके करे, तो सदन के भीतर तो चिराग पासवान जा नहीं सकते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि नीतीश कुमार जी ने चिराग पासवान हो या फिर आरसीपी सिंह जी हो, 2 हथियार ऐसे थे जो बीजेपी जिसे मान करके चल रही थी कि अचूक हथियार है, इन दोनों अचूकों हथियार का एक साथ नीतीश कुमार जी ने निशाना साध लिया है, शिकार कर लिया है। जुड़ा बात लाइव के साथ कैसा लगता है आपको ये हमारा शो रातों रात, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स लगातार खुले हैं। अगर आपने इस खबर को देख लिया तो जो है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।